हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार रंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। नया टॉपिक शुरू हो रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को ही हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह देते हैं। मतलब आपके पास में कुछ हिस्सा वाक्यों का दिया गया होता है और उस हिस्से के लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। मैम अभी वो क्लास एंड नहीं हुई, हो गई, बिल्कुल एंड हो गई। अच्छा, दूसरी क्लास चल रही है लाइव? ओके, देखना भी बैच में क्लास चल रही है, सेम बैच में देखिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसा तो कहना नहीं होना चाहिए, पर एक आध मिनट की क्लास होगी, कोई भी टीचर बहुत ज्यादा तो आगे क्लास को नहीं लेंगे क्योंकि पता है उन्हें दूसरी क्लास भी लाइव होनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी क्लास। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम कह सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आप कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, या इन्हें ही हम कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द क्या होते हैं ये? आप कहेंगे मैम हम वाक्य का कुछ हिस्सा लिखेंगे और उसके लिए एक शब्द देंगे, मतलब ऐसे कुछ। एक मिनट भाई, इसे ऑन कर देना। हाँ जी, तो आप कहेंगे मैम ये हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका मैं उदाहरण देकर दिखा रही हूँ, इसके कोई नियम नहीं है, इन्हें बस याद ही करना होता है। यदि कोई मुझसे कहे मैम इसके नियम बताओ, नियम इनके कोई नहीं है। 100% कोई भी इनके किसी नियम को नहीं बता सकता। बस आपको शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, और शब्दों की अगर आपको नॉलेज है तो फिर, अगर आपको शब्दों की नॉलेज है तो आप, मैम रुक जाए कीजिए, सारे बच्चों को जुड़ जाने दीजिएगा। देखिए आपको पता है क्लास 3 बजे लाइव होनी है, तो आपको 3 बजे तैयार रहना चाहिए। उसमें रुकने का वेट मैं करूं तो फिर आपके 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट खराब कर दूं, ऐसा तो नहीं चाहती। इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे मैं आप कहूं, जैसे मैं अभी कह दूं, जैसे हम बोलें सफेद कमल को हम क्या कहते हैं, तो ये सफेद कमल, हालांकि कमल का एक प्रकार हो गया। अगर मुझे इसके लिए एक शब्द लिखना होगा तो मैं लिखूंगी पदम। क्या लिखूंगी? पदम लिखूंगी। तो इस तरह से कुछ शब्दों के लिए हमें क्या करना होगा? एक शब्द लिखना होगा। ऐसे बहुत से शब्द जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। चलिए देखते हैं। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास क्या कहलाता है? अगर मान लीजिए क्या होता था पहले होता था ऐसा कि किसी ने किसी से ऋण मतलब उधार ले लिया, पैसा ले लिया उधार, ठीक है। हाँ, ये नया टॉपिक है, पूरा समझ में आ जाएगा। ऋण के मतलब कुछ उधार ले लिया तो क्या हुआ? घर वाले उधार नहीं दे पाए, उन्होंने कह दिया लो बेटा, लो हमारे बेटे को ले जाओ और इससे मजदूरी करवा लो, ऐसे अपने दास के रूप में रख लो, या इसे अपने दास के रूप में रख लो। तो वो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे अहितक कहलाता है वह। अहितक कहलाता है वह। क्या कहलाता है? अहितक कहलाता है। अपने आप को बेचने वाला दास, उसे हम क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति ने खुद को बेच दिया हो कि यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दास रहूंगा, उसे हम क्या कहेंगे? बेटा? ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है मैम। नहीं बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, इन्हें याद ही करना पड़ता है, इन्हें याद ही करना पड़ता है। अपने आप को बेचने वाला दास क्या कहलाएगा? भैया जो खुद को विक्रय करे। देखो खुद के लिए हम आत्म कह देंगे, इस तरह से मैं आपको सिखा सकती हूँ। आत्म और बेचने को विक्रय कहते हैं, तो आत्म विक्रयी, जो व्यक्ति खुद को बेच दे वह आत्म विक्रयी कहलाएगा। पेट का दास हो उसे हम क्या कहेंगे? जो व्यक्ति पेट का दास हो। हाँ जी स्लैवरी बिल्कुल सही है मैम, टोटल चैप्टर 10 हो गए हैं। हाँ जी, पेट को हम क्या कहते हैं भैया? उदर कहते हैं। पेट को हम कहते हैं उदर, और इसे हम कहेंगे उदर दास। उदर का दास है, उदर दास है। यहाँ दासों की बात चल रही है, फिलहाल किसकी बात चल रही है? दासों की और गुलाम की बात चल रही है। बताइएगा, उदर कहते हैं पेट को, इतना आपको पता है? उदर का दास, उदर दास। खरीदा हुआ दास हो उसे क्या कहेंगे? तो भैया खरीदने को हम क्रीतक कह देते हैं। खरीदने को हम क्या कह देते हैं? क्रीतक कह देते हैं, क्रीत, है ना। तो हम इसे क्या कह देंगे? क्रीत दास। क्या कहेंगे? क्रीत दास, या क्रीतक दास भी कह सकते हैं। क्रीतक दास। खरीदे हुए पुत्र को क्रीतक पुत्र कहते हैं। घर की दासी से उत्पन्न दास हो, घर की दासी से उत्पन्न दास हो, जैसे कहते हैं ना किसी की माँ दासी है और वो बच्चा पैदा हो गया तो कहेंगे भैया ये तो हमारे नौकर का बेटा, ये भी हमारा नौकर है। ऐसी जो दिमाग में होती है लोगों के, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गृहजात कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गृहजात कहते हैं। गृह जात, क्लियर है। दंड स्वरूप बनाया गया दास क्या कहलाता है? एक ऐसा दास जिसे किसी दंड देने के लिए बना दिया। बताइएगा, दंड स्वरूप बनाया गया दास, किसी को दंड देना है, उसे कोई दंड देना है तो कहा चल तू काम कर ले। दंड प्रणीत कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? दंड प्रणीत कहलाता है। दंड प्रणीत कहलाता है। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास हो। पैतृक संपत्ति, अरे हमारे पिता का भी दास था, इसने तो हमारे पिता के यहाँ दासगिरी की थी, अब हमारा दास है। बताइए लगभग कितने शब्द होंगे? शांति से पढ़ लो, तुमसे ज्यादा आफत किसी ने नहीं काटी है। कितने शब्द होंगे? जितने होंगे पढ़ो, 1000 पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तुम और पढ़ना पड़ेगा। और एक नंबर भी अगर तुम गलत करके आए तो फिर जान लेना, समझ गए? हाँ जी, इसे हम दायागत कहते हैं। दायागत कहते हैं। इन्हें सारे सवाल पहले करना है। प्रश्न कैसे आएगा ये भी बता दो, है ना। कितने क्वेश्चन कराओगी ये भी करा दो, कितने दिन में सिलेबस होगा ये भी बता दो। इन्हें सब कुछ भी जानना है, ऐसा होता है। राज्य द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र से क्या कहेंगे? राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र कहते हैं। हाँ जी, नोट्स बना लो। राजतंत्र, और जरूरी नहीं है, देखो मैं इसके नोट्स बनाने की सलाह इसलिए नहीं दूंगी, मैं लिखूंगी बहुत तेज, तुम चलोगे धीरे, फिर तुम मुझे रोक लोगे, इसलिए बाद में आराम से क्लास की बोर्ड पीडीएफ मिलेगी, उसे एक बार रिवाइज भी करना, उसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र किसे कहते हैं? भैया जनता चला रही है, जनतंत्र कहलाएगा। वही जनता चला रही है, जैसे हम कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्यों? हम अपने देश के सर्वोच्च मुखिया को स्वयं चुनते हैं, ये जनतंत्र कहलाता है। ये लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यही गणतंत्र भी कहलाता है, गणतंत्र भी कहलाता है। ये तीनों एक ही बात है। जहां देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाए वो क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक देश कहलाता है। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र, इसे प्रजातंत्र भी कह देंगे, और प्रजातंत्र पहले वाले को भी कह देते हैं, प्रजातंत्र कह देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, लोगों के लिए शासन प्रणाली। हाँ जी, अच्छा बताइएगा, लोगों के लिए शासन प्रणाली, इसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। ये जनतंत्र का ही दूसरा नाम है, प्रजातंत्र का ही नाम है, एक ही बात है। आगे की ओर चलने वाला, आगे की ओर चल रहा है, गमन कर रहा है, अग्रगामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्रगामी। अग्रगामी। पीछे चलने वाला उसे क्या कहेंगे? पीछे चलता है, जो पीछे चल रहा कहते हैं ना, अनुचर। आप कहेंगे राजतंत्र, राजा का तंत्र, जहां राजा का बेटा राजा बनेगा, जहां राजा का बेटा राजा बनेगा वह राजतंत्र कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है, क्लियर है। और बहुत तेज तेज गति से कार्य करने वाला, तेज चलने वाला, अच्छा
पेपर पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है सब तुम अभी जान लो, सब तुम अभी जान लो, कोई ना। बताओ बताओ बेटा। बहुत तेज गति से, बेटा द्रुत गति कहते हैं, बहुत तेज गति को द्रुतगामी कहते हैं, द्रुतगामी कहते हैं, गामी कहते हैं। और पीछे की ओर चलने वाला तो वो तो पश्च जा रहा है ना, पश्चगामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चगामी। पता है, एसी चलाओ तो ठंड लग रही है, ना चलाओ तो गर्मी लग रही है, मतलब विंटर के कपड़े पहनो तो पसीना आ रहा है, समर के कपड़े पहनो तो ठंड लग रही है, मतलब लगता है कौन फिरकी ले रहा है इस समय, अजीब ही मौसम चल रहा है। चलो, शीघ्र चलने वाला उसे क्या कहेंगे? शीघ्रगामी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? शीघ्रगामी कहेंगे, शीघ्रगामी। क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ जी, शीघ्रगामी। और जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म लगा दो और 100 वर्ष के समय को शताब्दी कह रहे थे हम। बताओ 100 वर्ष के समय को हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं, शती भी कह सकते हो। आप क्या कहेंगे? जन्म शती या जन्म शताब्दी, जन्म शती या जन्म शताब्दी। एक व्यक्ति यदि 100 वर्ष का पूरा हो गया, वे जन्म शती कहलाएगी उसकी, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, है ना? हाँ बताइएगा। जो वृद्ध होने के कारण जीर्ण हो गया हो, वृद्ध अवस्था को जरा कहते हैं, और वृद्ध होने के कारण जो जीर्ण हो गया हो जराजीर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जराजीर्ण कहलाएगा, है ना? मैं मारू की हिंदी आप कहाँ पढ़ाती हूँ भाई बताओ। RWS सिविल सर्विसेज पे रोज दोपहर 2 बजे क्लास होती है, RO की, ठीक है, RO की। चलिए, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, वह क्या कहलाएगा? अबाध्य कहलाएगा। विवेक रुक जाओ, मैं सब बता दूंगी। क्या कहलाएगा? रोक टोक ना हो। कमल के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। आप क्या कहेंगे? जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, वो क्या होगा? निर्बाध्य या अबाध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? या तो अबाध्य कहलाएगा या निर्बाध्य कहलाएगा। आप क्या कहेंगे? अबाध या निर्बाध। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं। कई व्यक्तियों में एक, बताइएगा। कई व्यक्ति, बेटा सारे मार्क्स जुड़ के कट ऑफ बनती है। अब आप देख लो कितने ला सकते हो। मैं तो चाहती हूँ 100 में वो 40 में 40 लाओ, 100% लाओ। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम, मतलब दूसरा उसकी तरह नहीं है, अन्यतम है, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द। हाँ, सब इंपोर्टेंट है, बिल्कुल सब इंपोर्टेंट है। जो ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे उन्हें मैं फिर अलग से टॉप 100 क्लास लगा दूंगी, टेंशन ना लो बिल्कुल। बताइएगा। ज्यों का त्यों बिल्कुल हिल नहीं रहा है, उसमें विचलन नहीं हो रहा, उसमें विकलन नहीं हो रहा, अविकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अविकल कहलाएगा। अविकल। आ जब सामने आगे लगा होता है, आपको पता होना चाहिए, आ उपसर्ग ना का बोध कराता है। किसका? ना का बोध कराता है। हवन से संबंधित सामग्री, हवन से संबंधित सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री होती है बेटा उसे हवि कह देते हैं, हवि कहते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मैम हम उसे हलफनामा कहते हैं। हलफनामा बाद में समझाऊंगी, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करना, एक बार सारे रिपीट कराऊंगी, ठीक है। बताइएगा। ऐसे बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा कहलाता है। हलफनामा कहते हैं। हलफनामा क्या? एक तरह से कुछ हम कह रहे हैं, उसमें हमारी एक शपथ जुड़ी हुई है, और दूसरे के काम में दखल देना, दूसरे के काम में दखल देना तो हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, है ना? बताइएगा। दखलंदाजी बहुत करते हैं कुछ लोग भी, है ना, तो कहते हैं दूसरे का काम है, खुद करे बोले चले जा रहे हैं, हस्तक्षेप कहलाएगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, 60 वर्ष पूरे हो गए, षष्ठी पूर्ति कहलाएगा। 60 को षष्ठी कहते हैं। हवन के लिए लकड़ी को समिधा कहते हैं। राहुल चौहान प्लीज आप टीचर की नॉलेज ना जांचा करें, अभी अभी उस लेवल पे आप नहीं पहुंचे कि आप यहाँ पे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन मेरी नॉलेज जानने के लिए करें, वो ना करो। सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएंगे, धीरे धीरे ये सब सामने आ जाएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं, हवन की सामग्री को हवि कहते हैं, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, नहीं हवन सामग्री नहीं कहेंगे, हवि ही कहेंगे। आप कहेंगे इसे हम षष्ठी पूर्ति कहते हैं, 100 वर्ष पूरे होते हैं, षष्ठी पूर्ति, पूर्ति किसी व्यक्ति की 60 वर्ष पूरे हुए, षष्ठी पूर्ति उत्सव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? षष्ठी पूर्ति उत्सव भी लगा सकते हैं, उत्सव भी। और कुछ जयंती होती हैं, कुछ जयंतियां होती हैं जो मैं आपको लिखवा दूं, जैसे रजत जयंती जो आप कहते हैं, रजत जयंती मतलब रजत का मतलब होता है चांदी, 25 साल में होती है, ठीक है। एक होती है स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, जयंती जो क्या कहलाती है? आप कहेंगे 50 साल में, 50 साल में। और बताइएगा। एक होती है हीरक जयंती, हीरक जयंती तो वो क्या होती है? आप कहेंगे वो होती है 60 साल में, 60 साल में। और एक होती है प्लेटिनम जयंती, प्लेटिनम जयंती, प्लेटिनम जयंती, और ये होती है बेटा 75 साल में, ये होती है 75 साल में, इसमें 75 साल में। और एक होती है 100 वर्षों में, 100 जिसे आप क्या कहेंगे? शताब्दी कहेंगे। 100 वर्ष के लिए आप क्या कह देंगे? शताब्दी, शताब्दी उत्सव कह सकते हैं, शताब्दी। क्लियर है? इसीलिए इसे हम दूसरा नाम क्या कह देंगे? हीरक जयंती कह देंगे। उत्सव मनाया जा रहा है, हीरक जयंती क्या हो जाएगा? हीरक जयंती भी कह देंगे। 60 वर्ष पूरे हुए हैं, 75 को नहीं 60 को कहते हैं हीरक। क्लियर है? क्लियर है? समिधा ही बोलते हैं हवन जाने वाली लकड़ी को, समिधा ही बोलते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाला कौन कहलाएगा? यज्ञ में जब आप कहते हो ओम नमो नमः स्वाहा, तो स्वाहा करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो। आहुति देने वाला क्या कहलाता है? आहुति देने को हम क्या कहते हैं बेटा? आहुति देना होम कहलाता है, होम कहलाता है। और ये होमाग्नि कहलाती है। क्या कहलाती है? होमाग्नि कहलाती है। क्लियर है? बताइएगा। भय के कारण बेचैन, भय से इंसान हो गया बेचैन, बेचैन को हम कहते हैं आतुर, इसे हम भयातुर कह देते हैं। भय से व्यक्ति है, मैम प्री में मैथ और रीजनिंग आता है जी, प्री में मैथ और रीजनिंग आता है, बिल्कुल प्री में मैथ और रीजनिंग आता है, इसे हम भयाकुल कह देंगे। क्या कहेंगे? भयाकुल कह देंगे। भय से आकुल, भयाकुल। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्य के अनुसार चलने वाला भाग्यवादी कहलाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं, तो किस्मत के सहारे बैठे रहने वाले को हम क्या कहेंगे? तो आप कहोगे भाग्यवादी, भाग्यवादी कहलाएगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो भाग्य का धनी हो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं भाग्यशाली है। ये कहते हैं ना, भाग्यशाली व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा भाग्य जिसका चमक रहा है। दीवारों पर बने हुए चित्र, क्योंकि आपको पता है एक समय था जब, जिसे हम प्राचीन काल कहते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने ये सारी चीजें कभी पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री को देखा होगा कि पहले की चित्रकारी क्या थी? लोग दीवार पे निशान बना देते थे, कुछ चित्र बना देते थे, उसे चित्रकारी कहते थे। दीवार को हम भित्ति कहते हैं और इसे हम भित्ति चित्र कहते हैं।
दीवार को हम क्या कहते हैं बेटा? भित्ति कहते हैं, और इसे हम भित्ति चित्र कह देते हैं। भित्ति पर बने चित्र अर्थात दीवार पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र कहलाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो, किसी चीज के भीतर क्या कहलाता है? किसी चीज का भीतर कहलाता है उसका गर्भ क्या कहलाता है? उसका, हाँ बिल्कुल, इतनी कठिन भी पूछी जाती है, बताइएगा। नहीं, अगर आप प्रश्न टॉपिक से हटकर पूछ रहे हैं विपुल, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रश्न पूछ ही टॉपिक से अलग रहे हैं, जो टॉपिक नहीं चल रहा है यदि आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न बनता ही नहीं है। उस समय प्रश्न नहीं बनता, मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगी, 5 मिनट आपको जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं खड़ी हूं ना यहाँ पे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप खुद प्रश्न पूछो, बस फ्लो मत बिगाड़ो, क्योंकि वो फिर अपना नुकसान करोगे। देखो मुझे क्या है, मैं 10 मिनट खड़े होकर आपसे बात कर लूंगी, आप मेरी बातों का रिप्लाई करेंगे, बाद में आप में से ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या कहेंगे कि मैम आप ना बातों पे बहुत ध्यान देती हैं, पढ़ाती कम है। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान हो रहा होगा, है ना? नुकसान हो रहा होगा। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आया, अपना नुकसान कराने नहीं आया, सिलेक्शन लेने आया, सिलेक्शन लेने आया है। और जब सिलेक्शन लेने आया है तो वो सिलेक्शन के लिए यही कहेगा कि मैं पढ़ाओ, बातें मत करो। मैं फिर कह रही हूँ आपके लिए बातें जरूरी है। मैं हमेशा एक ऑप्शन देती हूँ, ए आपको नेम दिलवाना है, बी आपको सिलेक्शन लेना है। जो आप कहेंगे मैं वही करवा दूंगी। चलिए, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है तो भैया भू कहते हैं पृथ्वी को, भीतर को हम गर्भ कहेंगे, ज्ञान रखने वाले को हम क्या कहेंगे? बेता कहेंगे, भूगर्भ बेता कहेंगे। धरती पर चलने वाला जंतु क्या कहलाता है? हाँ जी, भीत कहते होंगे, हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई। बताइएगा, धरती पर चलने वाला व्यक्ति, धरती को हम क्या कहते हैं? थल कहते हैं, थल कहते हैं। तो इसे जो चलने को हम चर कहते हैं, तो धरती पर जो चलता है वो थल चर कहलाता है। जो जल में चलता है वो जलचर कहलाता है। जो पृथ्वी और जल दोनों में रह लेता है उसे हम उभयचर कह देते हैं, जैसे मेढक इत्यादि होते हैं। औषधियों का जानकार, जानकार को हम ज्ञानी भी कह सकते हैं, हाँ क्या कह सकते हैं? ज्ञानी भी कह सकते हैं। औषधियों का जानकार औषधि, औषधिज्ञ कहलाएगा। औषधि का जानकार क्या कहलाएगा? औषधज्ञ कहलाएगा। बताइएगा, बल्कि नहीं, ये औषधिज्ञ नहीं कहलाता। एक मिनट रुको, इसे हम भेषज कहते हैं, रुको भेषज कहते हैं, एक सेकंड। और औषधि, औषधि ज्ञाता कह सकते हैं, लेकिन इसे हम भेषज कहते हैं। ज्यादा सही शब्द क्या होगा? भेषज शब्द हो जाएगा। क्लियर है? तलचनी थलचर। आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या कहलाता है? प्रातः काल को हम प्रभात भी कहते हैं, और प्रभात में गाई जाती है क्या? प्रभाती। सुनी है किसी ने प्रभाती? बताइएगा, प्रभात में क्या गाई जाती है? आप कहेंगे प्रभाती गाई जाती है। क्या गाई जाती है? प्रभाती कह देते हैं, जैसे प्रभाती। कुछ लोग इसे दूसरा नाम भी देते हैं, जिसे हम भैरवी कह देते हैं, भैरवी कह देते हैं। क्लियर है? प्रभाती भैरवी कह देते हैं। क्लियर है? भूगोल से संबंधित लगा दो एक प्रत्यय, इसे लगा दो एक प्रत्यय, भूगोल से संबंधित भौगोलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौगोलिक कहलाएगा। भौगोलिक कहलाता है, भूगोल से संबंधित। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फलों का रस क्या कहलाता है बेटा? मकरंद कहलाता है। फलों का रस कहलाता है मकरंद। आगे बढ़ जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोपहर का समय, ठीक दोपहर का समय, दोपहर के 3 समय होते हैं, तीनों ही पूछे जाते हैं। दोपहर का समय तो कहलाता है, ठीक दोपहर का समय बेटा मध्याह्न। मध्याह्न बेटा, मध्य हम कहते हैं, मध्य हम कहते हैं बीच को, और अहन कहते हैं हम दिन को, तो मध्य अहन, दोपहर का समय मध्याह्न कहलाएगा। और दोपहर से पहले का समय, से पहले का समय का समय क्या कहलाता है? और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय, बाद का समय क्या कहलाता है? दोनों ही आपको बताने होंगे। तो आप कहेंगे दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाहन, और दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराहन। और ये दोनों ही पूछे जाते हैं बेटा, ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो आप कहना महावट कहलाती है। क्या कहलाती है? महावट कहलाती है। महावट कहलाती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा या बौछार क्या कहलाएगी बेटा? महावट कहलाएगी। और देवताओं का उपवन कहलाता है नंदन कानन। क्या कहलाता है? नंदन कानन कहलाता है देवताओं का उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? जो पूजा के योग्य हो, 2 शब्द बनते हैं इसके लिए। एक शब्द बनता है जो पूजा के योग्य है, पूज्य है, और एक है पूजनीय। एक शब्द है पूजनीय। जो पूजा के योग्य है या तो वो पूज्य है या तो वो पूजनीय है। मतिमंद होने की अवस्था, मतिमंद मतलब दिमाग हल्का हो गया ना, कहते हैं ना, मतिमंद होने की अवस्था, तो क्या कहलाती है बेटा? मतिमंद कहलाती है। शब्द आपको ज्यादातर शब्द इस अनेक शब्दों के एक शब्द से ही, मतिमांद्य, इसमें से ही मिल जाएंगे। देखो मतिमंद लिखा है, मतिमांद्य बना। जो मद्यपान करने का आदि हो उसे हम देखो क्या बोलेंगे? मद्यप बोलेंगे, मद्यप। जो मद्यपान करने का आदि हो मद्यप कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, किसी बात का उत्तर दिया है और आपने उस बात का खंडन किया है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा। उत्तर पर उत्तर अलग कहलाता है। उत्तर द्वारा आपने किसी को उत्तर दिया और बात का खंडन कर दिया, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बेटा? वो प्रत्युक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रत्युक्त कहलाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला मतलब जो अभी हो रहा है, जो समय चल रहा है उसी पर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तात्कालिक कहेंगे, तत्काल में हो रहा है, तात्कालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आप क्या कहलाएगा? आप कहेंगे तात्कालिक प्रधानमंत्री, वो तो उस समय की भी तत्काल नहीं, तत्काल कहते हैं उसी समय रहने वाले को। इसे हम सामयिक कहेंगे, इसे हम सामयिक कहेंगे बेटा। सामयिक, समय में एक प्रत्यय सामयिक, ठीक है। और उसी समय में होने वाले को हम कहेंगे समसामयिक, समसामयिक। समझ गए? ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, जिसकी प्रताड़ना की गई हो मतलब ठगी की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? है ना, बताओ। प्रताड़ना करने वाला तो प्रताड़क कहलाएगा, और जिसकी की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रताड़ित कहलाता है। व्यक्ति प्रताड़ित कहलाता है जिसकी प्रताड़ना की गई है, और जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो मतलब मर्माहत कहलाएगा, मर्माहत कहलाएगा। जिसके हृदय पर आहत हुआ हो, समझ गए? जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय कहते हैं। जिसे माप नहीं सकते अपरिमेय कहा जाएगा वह। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा, यही ना?
बताइएगा, ये शू बताइएगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा क्या कहलाता है? बताइएगा, बता दो। और घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी जीन, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, बता दीजिएगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा, बोलूं आसन को हम हौदा ही बोलते हैं, हौदा। और घोड़े की पीठ पर जो कसी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कह देते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और घोड़े आदि की पीठ पर कसने वाली जीन को क्या कहते हैं? जीन को भी कसी तो कहते हैं लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। कहते हो नहीं कहते हो? बता दो, बता दें, क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। क्यों? एक बार और मतलब बताने को मैंने आपसे क्या कहा था, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, प्रत्युक्त लिखा है ये लो भैया, प्रत्युक्त। मैंने अभी बोला था, मैं आके अभी रिपीट करूंगी, मेरी 60-70 करवा के तो रिपीट करूंगी, लेकिन ना मानना मत तुम। घोड़े आदि की पीठ पर जीन कसी जाती है किससे? काठी से। आप कहेंगे अपने युग का ज्ञान रखने वाला, बता दो। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यूप कहलाता है। अपने युग का जो ज्ञान रखता है, युग को देख पाता है, युग दृष्टा कहलाता है। युग दृष्टा कहलाता है। और यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप कहलाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, बताना। तकाबी ली जाती है, किसानों से लिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? तकाबी कहलाता है, पता तुम्हें? किसानों से जो ऋण लिया जाता है वो क्या कहलाता है? तकाबी कहलाती है। और ये राजस्व विभाग कहलाता है, राजस्व विभाग। क्लियर? क्या कहलाता है? राजस्व विभाग। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र या होने वाली सूचना या गजट, बताओ, निकल गया मेरे मुंह से निकल गई। गजट कहते हैं, गजट क्या कहते हैं? गजट कहते हैं, जिसे राजपत्र भी कहते हैं, राजपत्र भी कहते हैं गजट को। ठीक है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई हूं। मैंने एक शब्द ये लिखा और इसके नीचे ऐसे करके रेखा लगा दी। इस शब्द को हम क्या कह देंगे? फिर ये लो, इसे कह देंगे अधोरेखांकित। क्या कह देंगे बेटा? अधोरेखांकित, अधोरेखांकित। लोभी स्वभाव वाला, लोभी तो वैसे ही वो हो गया जो लालच का स्वभाव रखता हो, बता दो। लोभी स्वभाव रखने वाला क्या कहलाएगा? तो भैया लोभी ही कहेगा, लोभी ही कहलाएगा। लालच का स्वभाव, उसने जो लालच चाहता हो, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, बताइएगा। लोम क्या कहलाएगा? लोम हर्षक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोम हर्षक कहलाएगा, है ना बेटा? लोम हर्षक, लोम हर्षक कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाती हूँ। वंश परंपरा के अनुसार परंपरागत कहलाता है। परंपरा के अनुसार मतलब परंपरा से आया, वंशानुगत कहलाएगा, क्योंकि वंश लिखा है यहाँ, तो वंश से आया हुआ वंशानुगत, वंशानुगत कहलाएगा। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र है पानी में, जिसके वज्रपाणी कहलाएगा, वज्रपाणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वज्रपाणी कहलाएगा। बहुत ही बड़ा, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, तो ये क्या कहलाता है बेटा? कुठाराघात कहलाता है, कुठाराघात कहलाता है, कुठाराघात कहलाता है। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र क्या कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। टीन एज हो जाती है जो आपकी, बताइएगा। लेकिन हाँ, इसे किशोर अवस्था भी कहते हैं, इसे वया संधि भी कहते हैं। ये तो मिलने की उम्र कहलाती है, इसे वया संधि भी कहलाती है, और इसे हम किशोर अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, किशोरावस्था कह देते हैं। वह जिसने किसी से ऋण ले लिया हो उसे क्या कहेंगे? जिसे किसी ने ऋण ले लिया हो, पैसा ले लिया हो। वैद्य किसे कहते हैं? वैद्य नहीं होता, वैद्य होता है। या तो वैद्य होता है, वो हम कहते हैं डॉक्टर को, पुराने डॉक्टर जो होते थे, हकीम इत्यादि, उन्हें हम वैद्य कहते थे। एक वैद्य होता है जो कानून के अनुसार हो। एक वेद होते हैं जो हमारे कह सकते हैं पुराण वेद इत्यादि, बताइएगा। जिसने किसी से ऋण ले लिया है, अधमर्ण कहलाएगा। व्यक्ति क्या कहलाएगा बेटा? अधमर्ण कहलाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तमर्ण कहलाता है। ऐसे समझ लो, किसी बेचारे ने ऋण लिया है, उसे आपने कह दिया अधम, कि भैया पैसे मांगे हैं, अधम है। जिसने दिया है वो हो गया उत्तम, ये कोई तरीका है। और मर्ण के लिए हाँ उत्तमर्ण, देख लो, कोई अच्छी बात नहीं है। और जिसने अपना ऋण चुका दिया, मैंने तुमसे कर्जा लिया, मैंने तुम्हारा कर्जा वापस कर दिया, तो मैं क्या हुई? तुमसे उऋण हो गई। क्या हो गई? उऋण हो गई। क्लियर है? हाँ जी। और कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज क्या कहलाएगा? यदि मुझे किसी का कर्ज चुकाना हो, तुमसे कर्ज ले लो, तो फिर मैं क्या कहलाऊंगी तुम्हारी? बताओ। ऋणाण कहलाता है। ये ऋण लिया, किस लिए लिया? दूसरे ऋण को चुकाने के लिए ऋणाण कहलाता है। ये होती है इसकी वर्तनी। नेक्स्ट देखते हैं। कर्ज ना चुकाने वाला हो, कर्ज मैं ना दे रही, पैसे मैंने तुमसे पैसे ले लिए, मैं ना दे रही, वापस, खत्म 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 खत्म, वो क्या कहलाएगा? हम नहीं देंगे पैसे वापस, हमारा मन नहीं है, हम कहलाएंगे नादी हांद। नादी हांद कहलाएगा, जो पैसा वापस नहीं देता। कर्ज लो, वापस मत करो, है ना। मैं प्री क्वालिफाइड के लिए कितने क्वेश्चन करें, ये सब आपको रोहित सर वीडियो बता देंगे, और बताया भी है सर ने, और बाकी और भी बता देंगे, क्योंकि प्री का में आएगा नहीं, रोहित सर बता देंगे। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है क्या? सदा वर्त। क्या कहलाती है? सदा वर्त कहलाती है। और आप इसे सदा व्रत भी लिखा मिल जाता है, सदा वर्त भी लिखा मिल जाता है, सदा व्रत कहलाती है। और क्या कहलाती है बेटा? लंगर भी कह सकते हैं। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाएगी? भोजन, दिवालिया, दिवालिया तो व्यक्ति हो जाता है, बताओ। एक साथ कई लोगों को भोजन देंगे, भैया भंडारा चल रहा है, भंडारा, भंडारा खाना है, कहीं भंडारा, कहीं भंडारा हो तो भी बताओ। अच्छा, कितने लोग हैं जिसने भंडारा खाया है? सच्ची सच्ची बताओ कि हाँ भंडारा, या आप भी खाते हो? मुझे तो कहीं दिखाई दे जाए, मैं रास्ते से घर जाती हूँ, अभी रास्ते के तुम्हारी जाऊंगी, कहीं भंडारा दिखाई दे जाए तो मैं तो गाड़ी उधर ही मोड़ लेती हूँ कि चलो भैया पहले भंडारा खा लो फिर चलते हैं। मैं गंदा लिख रही हूँ, इतना साफ तो लिखा हुआ है, कैसी बातें करते हो तुम? ये मतलब अभी तक किसी स्टूडेंट ने बोला है ना साफ लिखो। साफ में तो खैर इसमें कौन सा शब्द है जो मतलब हिंदी वर्णमाला से अलग लिखा है? कमाल है ना, लगता ही है भंडारा ना खाओ तो क्या खाया। चलो आगे बढ़ते हैं। धर्म के प्रति किया गया कार्य किसके लिए किया गया? धर्मार्थ। हाँ जी, अरे तो हमें बता दिया करो कहाँ कराते हैं प्रियंका, हम तो तुरंत ही आ जाएंगे। बताइएगा क्या कहलाएगा? धर्मार्थ कहलाएगा, धर्मार्थ कहलाएगा। और यदि मैं बात करूं आपसे, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं ऊऋण, उसे हम क्या कहते हैं? ऊऋण कहते हैं। ऋण चुकाया तो हम हुए
ऋण। तुम साफ लिखो, मैं साफ ही लिखूंगी। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, कहते हैं बहुत से जीने की प्रबल इच्छा है, जीने की प्रबल इच्छा, इच्छाएं बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी इच्छाएं आती हैं एग्जाम में। जीने का प्रमुख इच्छुक क्या होता है, आप कहेगा जिजीविषु कहलाता है, जिजीविषु कहलाता है। जीने की प्रमुख इच्छा हो जिसकी, वो क्या कहलाएगा, जिजीविषु कहलाता है ना। बालक से वृद्ध तक सभी, बालक बूढ़े एक समान सब इसमें हो गए कनेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, नहीं बेटा, हाँ किशोर अवस्था 14 16 को बया संधि कहते हैं, बचपन से लेके बेटा 14 तक तो बचपन ही रहता है ना, 14 12 13 तक तो बचपन ही रहता है ना, 12 13 14 तक तो बचपन ही रहता है, 14 से 16 के बीच की फिर क्या हो गई, बचपन से जवानी के बीच की अवस्था को कहा गया है ना। बालक से वृद्ध सभी अबाल वृद्ध कहलाएंगे। अभी हम इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे क्योंकि ये जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही बढ़िया हो जाएगा। किसी के गुण को भी अवगुण समझना होता है ना, किसी के गुण को भी अवगुण समझना मतलब उससे इतनी ईर्ष्या करना, ये वाक्य क्या ये कहलाता है, असूया। ये वही असूया है जिसका विलोम अनसूया था, समझ गए। ऋणदाता, ऋण देने वाले को कहते हैं, लेकिन यहाँ ऋणदाता शब्द नहीं यूज होगा। एक शब्द के लिए, एक वाक्यांश के लिए जरूरी नहीं एक ही शब्द हो, है ना। आप बोलेंगे वश में ना हुआ हो, बताइएगा वश में ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, तो बेटा उसे हम अनायत कहेंगे, अनायत कहेंगे। और अब शुरू करते हैं एक क्विक रिवीजन। अगले 5 मिनट में मैं ये सारे शब्द दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगी। आप कहेंगे ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास क्या कहलाता है, अहितक कहलाता है। सर्दी में जो बारिश होती है उसे आमबट कहते हैं, अमावत कहते हैं, महावत कहते हैं। सर्दियों में आम होते ही नहीं है। आम्र वर्षा तो अप्रैल वाली वर्षा को कहते हैं। आम्र वर्षा अप्रैल में जो होती है, एक आध बौछार जो पड़ती है उसे कहते हैं आम्र वर्षा, क्योंकि अप्रैल में फूल आया होता है आम का, है ना भैया। हाँ जी, अप्रैल में फूल आता है और तब वो कहलाती है आम्र वर्षा। क्लियर। अपने आपको बेचने वाला दास क्या कहलाता है, आत्मविक्रय, पेट का दास, उदर दास, खरीदा हुआ दास, क्रीतक दास, घर की दासी से उत्पन्न दास, ग्रहजात, दंड स्वरूप बनाया गया दास, दंड प्रणीत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास में तो साइड में खड़ी हूं ताकि आपको साफ दिख जाए, तो आप कहेंगे दायागत कहलाता है। राज्य द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र, राजतंत्र कहलाता है। जनता द्वारा चलाया जाता है तो जनतंत्र सबसे प्रमुख हो जाएगा और साथ में ये भी होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रजा द्वारा जो तंत्र चलाया जाता है प्रजातंत्र, लोगों के लिए शासन प्रणाली, लोकतंत्र कहलाती है। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी कहलाता है। पीछे चलने वाला मतलब मैं आगे चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चलने लगे तो वो क्या कहलाएगा, अनुयायी कहलाएगा। बहुत तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी कहलाता है। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष तक का समय जन्मशती कहलाती है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण कहलाएगा, है ना। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध या निर्बाध कहलाता है। कई व्यक्तियों में से एक मतलब उसके जैसा कोई अन्य नहीं है, अन्यतम कहलाएगा, है ना। और ज्यों कात्यों के लिए एक शब्द अविकल कहलाएगा। हवन से संबंधित सामग्री हवी कहलाएगी। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, एक शब्द भी अगर अर्जुन बच जाए तुम्हारे उससे तो बता दीजिएगा। इतना ही आएगा, अभी 5 क्लासेस चलेंगी इसकी। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा कहलाता है। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हीरक जयंती मनाई जाती है या षष्ठी पूर्ति उत्सव भी कहते हैं। रजत जयंती 25 साल में, स्वर्ण जयंती आप कहेंगे 50 साल में, हीरक जयंती 60 साल में, प्लेटिनम 75 में और शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों में। ठीक है। आप बोलेंगे यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि कहलाता है। भय के कारण बेचल भयाकुल कहलाएगा और भयाकुल या भयातुल भी कह सकते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाला है भाग्यवादी कहलाएगा। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली कहलाएगा। बेटा दिनांकों को लिखने का तरीका अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग आता है। मैं पत्र इत्यादि में लिखते हैं तब तो हम नॉर्मली दिनांक जो शब्द लिखा है ऐसे ही करके लिखते हैं जो आपने लिखा है, और अगर किसी कॉलम में ऐसे करके बना हुआ आ जाए दिनांक के लिए तो फिर इन कॉलम्स में हमें भरना होता है। इसलिए किसी भी चीज की निश्चित चीज नहीं हो सकती। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली, दीवारों पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र, जो पृथ्वी के अंदर का ध्यान रखता हो, भूगर्भ बेचता, धरती पर चलने वाला जंतु थलचर, जल में चलने वाला जलचर, धरती और जल दोनों में चलने वाला उभयचर, औषधिकार जानकार भेषज कहलाता है। और प्रातः काल गाई जाती है प्रभाती, उसे हम भैरवी कहते हैं। भूगोल से संबंधित भौगोलिक, भूमि से संबंधित भौमिक, फलों का रस मकरंद कहलाता है। फूलों का रस मकरंद कहलाता है। फूलों का रस मकरंद कहलाता है। फलों के रस को भी हम मकरंद ही कह देते हैं। आगे लेकिन पूछा फूलों के संबंधित में जाता है। आप बोलेंगे दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर से पहले मतलब पूर्व पूर्वाहन, बाद में अपराह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा, महाबट देवताओं का उपवन, नंदन कानन। आप पूछेंगे पूजा के योग्य, या तो पूज्य या तो पूजनीय। पूजनीय मंद होने की अवस्था मतिमांद कहलाती है। जो मद्यपान करता हो, शराब इत्यादि पीता हो, मद्यप कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया प्रत्युक्त कहलाएगा। और उत्तर के बदले में जब हम उत्तर देते हैं तो उसे हम प्रत्युत्तर कहते हैं। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक कहलाता है। उसी समय में होने वाला समसामयिक कहलाता है। किसी समय की बात करें जब वो हुआ था तो उसे कहते हैं तात्कालिक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, ठगी गई हो, उसे प्रताड़ित कहलाते हैं। जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो, मर्माहत, जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा, घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी जीन, उस गद्दी को कसा जाने के लिए काठी का प्रयोग करते हैं। याद नहीं कर पाएंगे, मैं भी तो किया ही है ना। हाँ जी, ऐसे ही लिखा हूं, अब नहीं लिखूंगा। हाँ बिल्कुल मत लिखो, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी पीडीएफ देखते रहना, पीडीएफ देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप। अभी तो आप करने को तो किसी से प्रैक्टिस कर ले, कुछ तो कम इंपोर्टेंट दे रही हूं ना। और अब मंडे से जो लेके आऊंगी टॉप 100 करके 3 क्लासेस ले आऊंगी। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप कहलाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग क्या कहलाएगा, राजस्व विभाग कहलाएगा। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र गजट कहलाता है। नीचे रेखाएं जिसके लगा दी गई हो। दिनांक का शब्द शुद्ध पूछ रहा हूं, आपने सही लिखा है तो ऑलरेडी ठीक लिखा है। दिनांक कहलाता है, ऐसे दिनांक ही कहलाता है। अंक लगता है अंक, ना कि अंक लगता है। आपको लगा ये वाला अंक लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा दिनांक। ठीक है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, अधोरेखांकित, लोभी स्वभाव का लोभी ही कहलाएगा। लुब्ध भी कह देते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोम हर्षक। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं। और बहुत ही कठोर और बड़ा आघात कुठाराघात कहलाता है। बचपन और यौवन के बीच की उम्र वया संधि कहलाती है। कई जगह से किशोर अवस्था भी लिखा मिल जाएगा। वह जिसने किसी तरह का ऋण लिया है, अधमण। जिसने ऋण दिया है, उत्तमण। जिसने अपना ऋण चुका दिया, उऋण। जिसने ऋण के लिए ऋण लिया है, ऋण कहलाता है। कर्ज ना चुकाने वाला नादिहान कहलाता है। दीन दुखियों के भोजन की व्यवस्था क्या कहलाएगी, सदाव्रत या लंगर कहलाएगी। कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, भंडारा कहलाती है। आप कहेंगे धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाएगा। जिसने ऋण चुका दिया, एक बार फिर आ गया उऋण। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा, इच्छाएं कल अलग से एक पेज बना के करा दूंगी, जिजीविषा कहलाती है। और जो ऐसी इच्छा रखता है जिजीविषु कहलाता है। हिंदी से डरना मत, मैं हूं साथ में, पूरा हो जाएगा आपका काम। बालक से वृद्ध सभी
बाल वृद्ध कहलाएंगे। किसी युग को भी, किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। जो वश में ना हुआ हो अनागत कहलाएगा, अनायत कहलाएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? मंडे को दोपहर 2 बजे और बिल्कुल नए शब्दों के साथ में इन्हें कुछ मिक्सअप करके लाऊंगी ताकि तुम्हें याद करने में अच्छा लगे। तो जो भी एक बच्ची का मैसेज आया है कि कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर देते हैं ग्रुप से नंबर लेके या टेलीग्राम आईडी लेके दूसरी बच्ची को मैसेज कर देते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा हो उपासना, तो आप एक बार ग्रुप में टैग करना, उन सबको ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा और आपके पास ब्लॉक करने का ऑप्शन है, ब्लॉक कर दो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? 1 घंटा बहुत है, मंडे को दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना अपने परिवार ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।